अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने प्रोग्राम में। गुफ्तगू आपने सुनी है, आपको भी लगता है वाक़तन क्या ऐसा ही है? मुख्तलिफ़ शोबे हैं हमारे मुल्क में ज़िंदगी गुजारने के, और आपको लगता है कि आपके रास्ते में बड़ी रुकावट या आप ख़ुद हैं, या उसके साथ साथ आपको लगता है कि मजहबी क़यादत शायद अपना किरदार नहीं निभा रही अच्छे अंदाज में, जिस वजह से जो आपके हक़ तलफ़ी हो रही है? देखें, जो मजहबी क़यादत का जहाँ तक सवाल है, तो मजहबी क़यादत का जो हम एक रोल समझते हैं वो नहीं रहा। हम मजहबी जो उलमा है उनको एक सॉर्ट काइंड ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसर समझते हैं कि उन्होंने मुआशरे के अंदर इस्लाह लेके आनी है, मुआशरे के जो थॉट सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस ये कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखना चाहती हूँ। स्पेसिफिकली जो 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 उलमा का किरदार रहा, जुलाई 2023 में केपी के कुछ उलमा इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना जर्रा बुलाया और उन्होंने अनाउंस किया कि हम उन लोगों का ना तो जनाजा पढ़ाएंगे और ना ही हम उन लोगों की शादियों के निकाह पढ़ाएंगे जो लोग ख्वाजा सराओं को बुला के अपनी शादी ब्याह के ऊपर नचाएंगे। फिर ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर इसके अलावा एक बहुत ही मशहूर, अच्छा यहीं पर एक सर रुकिएगा, कहीं बात रह ना जाए, एक कथा कलामी की मादत चाहूँगा। मुफ्ती साहब, ये जो निकाह वाला मामला है, ये इस हवाले से क्या हुक्म है? जैसे इन्होंने अभी पूछा कि क्या हमारा निकाह का जो हक है, इन्होंने जो बात की है ना, इससे पहले भी हुई थी, और ये दोबारा दोहराई गई। इस पर ज़रा कमेंट कर दे। रीन शरीफ ने भी बात की निकाह के हवाले से। ये है जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही है, जो मर्दों से मुशाबत रखते हैं वो मर्द हैं और वो औरतों के साथ निकाह कर सकते हैं। जो औरतों से मुशाबत रखते हैं वो मर्दों से निकाह कर सकते हैं, और जो दोनों कैटेगरीज में नहीं आते फिर वो ज़ाहिर निकाह के काबिल ही नहीं है, वो निकाह भी नहीं कर सकते हैं। और मतलब ये है कि ना वो मर्द है ना वो औरत है, ना मर्दानगी उनके अंदर है ना ज़नानापन उनके अंदर है, दोनों चीजें नहीं है, नहीं है नशी है, कुछ भी नहीं है। ये ख्वाजा साहब की आप बात कर रहे हैं, तीसरी जो किस्म है इसको हमारी जुबान में नहीं। तो मतलब आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को हक नहीं है कि हम देखें ना, ये मफहूम तो ये गलत खुद आपने अभी कहा है ना, ही है नशी है, ये बात तो वहीं पर प्रोमिनेंटली जाहिर होती है ना। तो फिर आप मेरा अभी यहाँ पर जो एक भाई ने बात की है जो अभी लाइन पे थे, कि वहाँ पर केपी के अंदर हमारे खिलाफ ऐलान हुए। अच्छा, बात खुद ही उन्होंने क्लियर कर दी है, इनके खिलाफ नहीं हुए। मोहतरमा है, अच्छा मोहतरमा है, इनके खिलाफ ऐलान नहीं हुए, ऐलान इस बारे हुए कि वहां जाके नाच डांस गाने नहीं करने। मैं भी बिल्कुल यही कहता हूं कि इज्जत के साथ इनको रोजगार फराहम किए जाए, वकार के साथ ये खाएं, हलाल के साथ ये कमाएं और हलाल के साथ ये खाएं। फंक्शन वगैरह के लिए वहाँ से दावतें आती हैं, वहाँ अपने शादियों के प्रोग्राम्स में बुलाते हैं ख्वाजा सराओं को परफॉर्मेंसेस के लिए, ठीक है। ये तो हम लोगों के डिसीजन नहीं होते कि हम लोगों ने खुद अपने एक एंजॉयमेंट के तरीके से जाकर डांस करना है। जाहिर सी बात है, मैंने वही शुरुआत में कहा था कि हर किसी को पेट करती हैं, हाँ डेफिनेटली हर किसी को पेट लगा हुआ है, हर किसी ने जाहिर सी बात है रोजगार चलाना है। अपना लें तो ये क्या ही बेहतर होगा। ये जो अभी बात हुई थी ना, जो केपी, अच्छा एक नायाब साहब को जरा शामिल कर लें। जी फरमाइएगा। जी, अगर मुझे आप मेरी बात मुकम्मल करने दें तो आई थिंक मैं जी जरूर कीजिए तो रख सकूं बात को मुकम्मल तरीके से। तो देखें, जो मैं उलमा के किरदार की बात करी थी, तो उलमा का किरदार जो है वो बहुत मनफी रहा है ख्वाजा सराओं के हवाले से। मैं उसकी मिसाल मैंने इसी तरीके से दी कि इन लोगों ने जो ट्रांसफोबिया है वो इतने मैसिव लेवल के ऊपर शुरू किया कि जिसकी मैं एक छोटी सी मिसाल, ये केपी वाला मामला, और उसके बाद जब कुछ फतवे आए उस कानून के बारे में जो कि कानून ख्वाजा सराओं के लिए मंसूब किया गया था, और जो है वो ख्वाजा सराओं के हकूक की जो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, उसके अंदर इन्होंने कहा कि नहीं, जो असल के लिए वो नुकसानदेह था, नकल के लिए वो सही था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जो यहाँ पे उलमा मौजूद हैं कि क्या तालीम का हक जो है वो किसी के खिलाफ था? रोजगार का हक जो अभी ये एडवोकेट कर रहे हैं वो किसी के खिलाफ था?
वो कौन सी ऐसी चीज थी जो कि किसी इंसान के इंसानियत हकूक की खिलाफ वर्जी थी। फिर दूसरे नंबर के ऊपर मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब ये जिरगा होता है तो जिरगा इन मामला के तो ऊपर हो जाता है कि आपने ख्वाजा सराओं को अगर नचवाया या आपने कोई शादी का फंक्शन करवाया तो हम आपका ना जनाजा पढ़ाएंगे ना हम आपका शादी के निकाह पढ़ाएंगे। तो इस बात पे जिरगा क्यों नहीं होता जब ख्वाजा सरा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल होते हैं? इस बात के ऊपर जिरगा क्यों नहीं होता जब ख्वाजा सराओं के ऊपर तेजाब गर्दी के वाकयात होते हैं? इस बात पे जिरगा क्यों नहीं होता जब ख्वाजा सरा कम्युनिटी के शनाख्ती कार्ड बंद हो जाती है या ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बुरे अलकाबात में आपको भी तेजाब का हमला आप पर भी हुआ था, ये भी आप भी उससे बच के दोबारा? मैं बिल्कुल, मेरे जिस्म के ऊपर, मेरे चेहरे के ऊपर अभी भी तेजाब के स्कार्स मौजूद हैं। लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जब मुफ्ती साहब ये बात कर रहे हैं जो अच्छा, जब कोई ज्यादती होती है या नाइंसाफी होती है उस पर जिरगा क्यों नहीं होता, या उस पर आपका जो सवाल है वो यही है? जी मुफ्ती साहब, जब कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है या जब ज्यादती हो जाती है उस पर जिरगा क्यों नहीं होता, उस पर कोई इकट्ठ क्यों नहीं होता? देखें, जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है तो इस मुल्क के अंदर तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनके ऊपर ना तो आवाज़ बुलंद की जाती है ना ही उनके बारे में कोई एहतजाज होता है। मैं ज़रा उस बात को क्लियर कर दूं जो इन्होंने अभी की, KPK के अंदर जो ऐलान हुआ था, मैंने वो ऐलान पढ़ा भी था, सुना भी था, उसके बारे में तहकीक भी की कि असल वो वजह थी क्या। उस जगह के रहने वाले उलमा का ये कहना था कि जिस शादी ब्याह के अंदर कोई डांस वगैरह की रस्म होगी या कोई भी ऐसा मामला कि जो शरीयत के मुनाफी होगा तो हम वहाँ पर उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और ये इस वजह से नहीं पढ़ाएंगे ताकि ये जो गैर शरई मामलात हैं ये रुक जाएं। अब भले से वहां पे जाके कोई डांस वगैरह का मामला कोई ख्वाजा सरा करे, भले से वहां पर कोई मर्द हजरात करें, भले से वहां पर खवातीन जाके ये मामला करें, तो एक गलत काम की रोकथाम के लिए। अच्छा, उसका जिन्स के साथ ताल्लुक नहीं है? उसका जिन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। आपका ये मानना है वो जो ऐलान था उसका जिन्स के साथ ताल्लुक नहीं था? जिन्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, वहां पर सिर्फ ये था कि कोई भी गैर शरई काम। जी नायाब साहब को शामिल कर लें। जी फरमाइएगा नायाब जी। मौलाना साहब, देखें कि मैं जो उलमा की किरदार की बात कर रही हूँ उसमें वाज़िया तौर पर ट्रांसजेंडर अफराद का नाम इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा अगले दिनों एक जो तकरीर जो है वो वायरल हुई। हमारी बहुत अच्छी जो है वो फनकारा हैं, हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, महक मलिक साहिबा, ठीक है। उनके बारे में मौलाना साहब अपनी तकरीर के अंदर एक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी आपने जब महक मलिक को आप बुला के फंक्शन कराते हैं तो आप उसके ऊपर नोट निछावर कर देते हैं, और जब आप किसी मौलवी को बुलाते हैं तो आप पैसे नहीं देते। तो इस तरह की जो कोटेशन कल परसों तो गुज़िश्ता दिनों तो उनको किसी पुलिस के एक फंक्शन में भी बुलाया हुआ था, महक वहां पे भी थी मेरा ख्याल है। तो जो उलमा जो है ना, दे आर ऑब्सेस्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम विद ख्वाजा सरा कम्युनिटी। अच्छा, नाउ ये वो मिसालें हैं जिसकी वजह से उलमा का ऐसा किरदार है जिसकी वजह से हम भी बात करने से डरते हैं। फिर आपको मैं बताती चलूं कि जो अभी डर के बात कर रहे हैं, इतना हम बैठ के सुन रहे हैं, माशाल्लाह बोल रहे हैं, अब ये डर के बात कर रहे हैं। जहां तक ताल्लुक। अच्छा, रीम साहब, रीम ने भी ज्वाइन किया दोबारा। जी इस्लाम, आप सुन रही हैं? जी रीम, जी अच्छा बताइएगा, ये वाकईतन आप इनकी दो तीन चीजें आई हैं, इनके जवाब ले लें। बिल्कुल होंगे, जवाब ले लें, कमेंट ले लें। आप भी ये, चूंकि आप 3 लोग हैं, 2 मुफ्तियाने कराम हैं, आपका तो सबका हम कोशिश कर रहे हैं वैसे कि जमात इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करें। अभी तक की जो इतलात हैं वो कोई मीटिंग वगैरह उनकी चल रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चूँकि आपने उनका नाम लिया है और उनकी अगर आपके हवाले से कुछ ख़ास किस्म की हिकमत अमली या पॉलिसी है तो उसके ऊपर बात भी की जाए और उनका मौक़िफ़ भी इस पर लिया जाए ताकि वजाहत आए और मामला आगे बेहतर अंदाज में बढ़ें। अभी आपको लगता है कि जो KPK का वाक़या जिसका जिक्र किया जा रहा है वहाँ पर खालिस्तन सिर्फ आप लोगों को निशाना बनाया गया या आपका जिक्र किया गया, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा नहीं था, वो जिन्स से हट के एक उनका बयान था? बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि वो हरगिज़ भी सिन्फ के तजाद की बात थी। देखिए, जिन्स और सिन्फ
दो अलहदा लफ्ज हैं। जिनसी तौर पे मुख्तलिफ लोग और सिंफी तौर पे मुख्तलिफ लोग, ये दोनों ही तरह के लोग जो हैं वो शिकार रहे हैं मुख्तलिफ हलकों का। जैसे कि मैंने पहले भी ये हल्का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि देखें, आपके मर्द और आपके खवातीन जब मेहंदियों पे सेलिब्रेट करते हैं और रक्स करते हैं और डांस करते हैं, तब तो आप ऐसे नोटिस नहीं देते, तब तो आपको ख्याल नहीं आता कि मुल्क के अंदर जो है वो हमने फहाशी रोकनी है। हमारे बेचारे ख्वाजा सरा अपने पेट को पालने के लिए जो है वो वहां जाके खड़े होते हैं, आप फटाफट जो है वो ये कह देते हैं कि ख्वाजा सरा लोगों को टारगेट। क्यों हम मार्जिनलाइज हैं? इसलिए। क्यों हमारे पीछे जो है वो आज से पहले हुकूमत नहीं खड़ी थी? तो इसलिए। क्यों हमारे पास जो है वो क्या माँ बाप का साथ नहीं है? तो इसलिए। हम आसान टारगेट आपको नजर आते हैं। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि जिन्स की बुनियाद के ऊपर ये तजादी नोटिस सिर्फ इस एक नोटिस नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ द थिंग्स जो हम आपको इस पे उंगलियों पे गिनवा सकते हैं जो इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपने घर वालों की बात की, ये भी एक अहम मसला है, ये भी अहम मसला है। घर वाले भी साथ नहीं फिर देते, इसका मतलब ये। देखिए, प्रेशर जब आता ना हर तरफ से, चाहे अगर आप बात करें। जी फरमाइए। मेरी अम्मी जो हैं वो मुझे बहुत साल लगे हैं अपनी फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए, इस इज्जत को कमाने के लिए, जो मैंने इस तरह का लिबास जेबतन किया हुआ है। मैं चाहूँ तो मैं किसी भी तरह का लिबास पहन सकती हूँ, जेबतन कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी सोसाइटी ने मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने अपनी इज्जत जो है वो इज्जतदार जिंदगी कमाई है और मैंने अपनी फैमिली में अपनी लाई है। लेकिन मेरी बात सुने, आज भी मेरी अम्मी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखती है ना, किसी मुफ्ती या किसी जो है वो किसी का भी जो है वो बयान सुन लेती हैं, तो मुझसे सवाल उठा लेती हैं दोबारा से कि ये कैसे है, ये क्या है, ये तो मजहब में तो इसकी जगह ही आपकी और तरीके से है। मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए अम्मी, आपके पास जो कुछ भी मालूमात इस मोबाइल के जरिए आ रही है ना, जरूरी नहीं है वो ठीक हो, लेकिन हमेशा हमारे बारे में गलत बात, हमेशा हमारे कभी तो लोग आके जो है वो कुछ मुस्बत भी जो है वो मालूमात दे, कुछ मुस्बत बयानियां भी तो दें, ताकि हम भी फखर से कह सकते हैं या कह सकें फखर से कि हमारे लोग जो कि इस्लाम जानते हैं वो हमारे साथ के लोग हैं, वो हमारे सपोर्टिव लोग हैं, ताकि हमारी जिंदगियां बदलें। जिंदगियां बदलने की बात है। घर आप कहने लगी थी, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की, तो सबसे पहली जिम्मेदारी अगर उलमा की तरफ या किसी और की तरफ, सबसे पहले तो घर वालों की जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल। प्रेशर जब आ जाता है ना हर तरफ से, हर साइड से, स्पेशली अगर हम बात करेंगे हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, जब मुफ्ताना साहब बैठकर बातें कर रहे होते हैं, ये जितने भी मौलवी वगैरह बातें अपनी स्टेटमेंट कर रहे होते हैं, वो इतनी हद तक नेगेटिव पास ऑन होती हैं हमारी फैमिलीज़ में कि ना चाहते हुए भी वो एक दरार ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। मेरे साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका हुआ है कि जाहिर सी बात है, माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता होता है कि अपनी औलाद को अपने से अलग नहीं किया जाता, लेकिन हर घर में इंटरनेट है, टीवी है, इस तरह के बयानात आते रहते हैं जिसके अंदर ख्वाजा सराओं को कभी कुछ कहा जा रहा होता है, कभी कुछ कि गलत है। तो उस हिसाब से फिर जाहिर सी बात है, हमारे माँ बाप भी मुसलमान है, हमारे फैमिलीज भी उस तरीके से अपब्रिंगिंग उनकी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो फिर आगे से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात के ऊपर सीरियस लेकर, इस चीज़ को अपने ऊपर कम्प्लीटली तौर पर हावी करके फिर अपने बच्चों को अलग करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, मुझे बायकॉट कर दिया गया था एक टाइम पे। इसी वजह से, क्योंकि जब आप पे वो गुजरती है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो और कोई दूसरा तीसरा अंडरस्टैंड नहीं करता। और मेरी मम्मा तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मशहूर स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जिनको वो फॉलो करती हैं और सुनती हैं, तो फिर उनकी ऐसी एक स्टेटमेंट्स होती हैं, ऐसे दिल को चीर फाड़ने वाली स्टेटमेंट होती है ख्वाजा सराओं के खिलाफ। नहीं, डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे हैं, ये साहब जो बैठे हैं दोनों माशाल्लाह से, ये बहुत अच्छे हैं। जिनको आप सुनती हो कि चलें इनसे ये भी पूछ लें कौन सी स्टेटमेंट, को एक आध तो बताया ना सुबह से। स्टेटमेंट देखिए, एक आध स्टेटमेंट जो उलमाए किराम की इनके हुकूक की पामाली का बायस बनी हो, वही बात आ जाती है ना यहाँ पर। स्टेटमेंट सबसे बड़ी बात यही है कि जी अच्छा आप ख्वाजा सराओ, हमें कैसे पता चलेगा आप ख्वाजा सराओ, आपने एक अपना रूप धारा हुआ है, तो वो अब ख्वाजा सरा को ही ख्वाजा सरा नहीं मानते, वही एक इल्जाम जैसे वाक़यात हुए हैं कुछ ऐसे चीज की तहकीक करने के लिए। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हम किसी भी जगह पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पर जॉब करने के लिए ना मुकम्मल मेडिकल करवाने की जरूरत होती है, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर देखें
इनका रूप धार के कोई बंदा इनके हक पे डाका मार रहा हो तो उसके बुरे अमल की वजह से अगर इनको मेडिकल करवाना पड़े तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये कि बहुत सारे इदारे ऐसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जहां पर मुकम्मल तौर पे मेडिकल करवाया जाता है। जी जी जी, फरमाइए। मर्दों के या औरत के लिए मेडिकल क्यों नहीं होता ना? बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहां पर मर्दों का भी मुकम्मल मेडिकल होता है। सुनने को यही मिलता है कि खातिन और मर्दों को नहीं, ख्वाजा सराओं को मेडिकल की ज़रूरत है। ये ऑन द रिकॉर्ड में बात कह रही हूँ बिकॉज इट हैज़ बिन प्रूवन ऑनलाइन अ लॉट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। इन्होंने ये बात बोली हुई है कि जो सबसे बड़ा तो नादरा का है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इतना मशहूर, जिसे आईडी कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बगैर आपकी कोई शनाख्त ही नहीं है। वही जब कहते हैं जी मर्द औरत ठीक है, उनको रहने दो, ख्वाजा सर अपनी मेडिकल करा कर लेकर हैं, तब उनको आईडी कार्ड बना कर देंगे। आईडी कार्ड के बगैर ना आपका लाइसेंस बन सकता है, ना आपका पासपोर्ट बन सकता है, ना आप किसी वैसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बगैर तो आपका कोई वजूद ही नहीं होता। तो सोचें कितनी तकलीफ दायक बात होगी।